जो आज हमारे राष्ट्र में बेरोजगारी बहुत तीव्र गति से फैली हुई है। नवयुवक चिल्लाते रहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, कुछ करने लायक नहीं है, सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सरकार नहीं कर रही है, चलो ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हम नवयुवक क्या कर रहे हैं? सिर्फ सरकार के भरोसे बैठकर सरकार को कोसते रहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई रोजगार नहीं दे रही है, जबकि हम कुछ नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ रोजगार घर बैठे ही मिलना चाहिए। अब परिश्रम करना चाहेंगे नहीं और चिल्लाएंगे खड़े होकर कि हमें बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। कर्म ही पूजा है, इसलिए सभी बंधुओं को कर्म करना चाहिए। कर्म करने वाला कभी चिल्लाता नहीं है कि हमारे लिए रोजगार नहीं है। रोजगार की भारत में कोई कमी नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य अन्य क्षेत्रों में बहुत से रोजगार है, करने वालों की कमी है, करना कोई चाहता नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्रों से ले लें, पशुपालन का रोजगार, इनसे बहुत सारे धन कमा सकते हैं। गाय पालन, भैंस पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, दूध की बिक्री कर धन कमा सकते हैं। उसके बाद गोबर का भी हम प्रयोग स्वदेशी खाद बनाने में कर सकते हैं। जो आज हम रासायनिक खाद का प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं, उसे बंद करके अपने धन को बचाकर अपने गाय पालन, भैंस पालन के गोबर और मूत्र से हम स्वदेशी खाद बना सकते हैं। उस स्वदेशी खाद से हम अपनी खेती कर सकते हैं। जो रासायनिक खाद हमारे लिए विदेश से आता है, उस विदेश जाने वाले धन को हम बचा सकते हैं और अपने देश में अपना स्वदेशी खाद बनाकर अपने खेतों में खेती करने का कार्य हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना चाहते, करेगी तो सिर्फ सरकार। सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, हम परिश्रम करना चाहते नहीं। हम इतने आलसी हो गए हैं कि जो कुछ करेगी सरकार। इन बेरोजगार लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये कहे कि हम शौच करने के बाद ही हमें सरकार ही साफ करने आए। बस चले तो ये भी शब्द वो कह दे, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, रोजगार हमारे लिए बहुत सारे हैं। यदि आप गोबर का प्रयोग स्वदेशी खाद में करें, अभी मैंने देखा है कि आने वाले समय में वृक्ष कम कटेंगे, इसके लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी। फैक्ट्रियों में लकड़ी की आवश्यकता होगी, भट्टों पर लकड़ियों की आवश्यकता होगी, हलवाइयों को लकड़ियों की आवश्यकता होगी, अन्य अन्य क्षेत्रों में लकड़ियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम गोबर की लकड़ी का निर्माण कर सकते हैं। 50 से 60 हजार रुपए की एक मशीन आती है, उसमें हम गोबर डाल दें, वो एक मोटी सी लकड़ी निकालती है, उसके हम गिट्टे भी निकाल सकते हैं, एक लंबी लकड़ी भी निकाल सकते हैं। इसका मैंने मथुरा में फैक्ट्रियां देखी थी, वहां पर लकड़ी उतर रही थी, मैंने देखा बहुत ट्रक के ट्रक भर के आते हैं लकड़ियों के। जब वो लोग लकड़ियां फैक्ट्रियों में भेज सकते हैं, तो क्या हम ग्रामीण लोग अपने गांव से लकड़ियों को इस प्रकार बनाकर नहीं भेज सकते? इससे प्रकृति का भी विनाश होने से बच जाएगा और हमारा जो गोबर है वो भी हमारा अपने हिसाब से प्रयोग हो जाएगा और हम धन भी कमा सकते हैं। पशुओं के लिए चारा भी खरीद सकते हो, अपना आजीविका भी जी सकते हैं। रोजगार करने के लिए बहुत है, अचार बनाए, पापड़ बनाए, कोई भी दुकान लगाए। आज मुस्लिम समुदाय के लोग कितने भी उनके परिवार में सदस्य हो, कोई भूखा नहीं मरता, कोई भी सरकार को दोष नहीं देता कि हम भूखे हैं, नंगे हैं। सिर्फ देते हैं तो हिंदू लोग हैं कि वो कर्म नहीं करना चाहते हैं। अरे मुस्लिम समुदाय को देखो किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से सब्जी का ठेला लगाते हैं, किस प्रकार से फूल का ठेला लगाते हैं, किस प्रकार से पंचर की दुकान खोलते हैं, किस प्रकार से बाल काटते हैं, किस प्रकार से कबाड़े की दुकान खोलते हैं, किस प्रकार से भैंसों का व्यापार करते हैं। अरे इस लॉकडाउन में भी मुस्लिम समुदाय के लोग भैंसों के व्यापार से प्रतिदिन 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए कमा रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है निदौली जाकर। लेकिन हिंदुओं को क्या, सिर्फ हराम की चाहिए और वही चिल्लाता है
जिनकी सरकारी नौकरी लगने के बाद हराम की खाते हैं, भ्रष्टाचार करके खाते हैं और रिश्वत लेके खाते हैं, आज उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं की। शिक्षा ग्रहण के समय उन्होंने अपना समय बर्बाद दूसरे बातों में किया, मोबाइल पर अपना समय बर्बाद किया, गेम खेला, लड़कियों से बातें की, लड़कियों ने लड़कों से बातें की, इस प्रकार समय को बर्बाद किया। टेलीविजन के माध्यम से फिल्मों को देखा, नाटकों को देखा, अपने समय को बर्बाद किया। अब वो चिल्ला रहे हैं कि हमें सरकार रोजगार नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही। अरे मूर्खों, अपना समय तो बेकार कर लिया। शिक्षा ग्रहण करने के समय तुमने शिक्षा ग्रहण अच्छे से नहीं की, अब क्यों चिल्लाते हो कि रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार के लिए हमारे देश में कमी नहीं है, बहुत से रोजगार है। शर्म लगती है सब्जी की दुकान लगाने में। अरे मूर्खो, सब्जी की दुकान मुस्लिम समुदाय के लोग सब्जी की दुकान से करोड़पति बन गए, कबाड़े की दुकान से करोड़पति बन गए। उनके घरों को देखोगे, इतने घर बड़े बड़े बनवा लिए, काले हैं। अरे यार, उन्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें क्यों शर्म आती है? भैंस का व्यापार, अच्छा कट्टी का काम नहीं करोगे, लेकिन जो भैंसे बच्चों को जन्म देती है, मतलब कि अपने बच्चों को जन्म देती है, उनका तो व्यापार करोगे। वो किसानों को बेची जाती है, किसानों से खरीदी जाती है, उससे वो धन कमा सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि मेहनत है, मेहनत हम कर नहीं सकते। इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम कर्म करना नहीं चाहते, आलसी हो चुके हैं, परिश्रम करना नहीं चाहेंगे। दोष देंगे सरकार को कि हम रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब है। गरीबी का कारण यही है कि हम लोग कर्म नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते। गरीब व्यक्ति वही है जो कर्म नहीं करता है और फालतू के खर्चे करता है, गुटखे खाता है, बीड़ी पीता है, धूम्रपान करता है और शराब पीता है, मांस खाता है इतना महंगा। 20 रुपए किलो की तोरई खाने से तुम्हें परहेज है, 20 रुपए किलो का आलू खाने से। अरे 100-150 रुपए किलो मांस क्यों खाते हो जब 20 रुपए किलो में तुम्हारी सब्जी प्राप्त हो रही है? लेकिन फिर चिल्लाते हो हम गरीब है। अरे ये बेवकूफाई आई कहां से? समझ में ही नहीं आता क्या घालमेल चल रहा है। इसलिए हमें अपने खर्चे बचाने हैं। रोजगार के भिन्न भिन्न प्रकार में क्षेत्रों में बहुत से हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, हम कार्य करें तो सही। आजकल हम क्या करते हैं, चिप्स खा रहे हैं 5 रुपए थोड़ा सा। अरे चिप्स हम भी बना सकते हैं, आलूओं के टिक्की बनाओ, पटाखे बनाओ, जिसे गोलगप्पे कहते हैं। भिन्न प्रकार के हलवाई का कार्य करता है, उसी प्रकार से आप भी कर सकते हो। बहुत से कार्य हैं। अब नाइयों ने अपना काम छोड़ दिया, मुस्लिम समुदाय को दे दिया, मुस्लिम समुदाय उसी से अपना व्यापार कर रहे हैं, अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर्म नहीं करना चाहते, हमें हराम की चाहिए। अब हराम की मिलना बंद हो गई है तो चिल्लाते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार को क्यों दोष देते हो? सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, सरकार से कोई मतलब नहीं है। जब हम परिश्रम करेंगे तो हम भूखे नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे और परिश्रम नहीं करेंगे। सरकार किसी की भी हो, आपको कितना भी सरकार दे दे तब भी आप गरीब ही रहेंगे, बेरोजगार ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो आप हमेशा बेरोजगार ही रहेंगे। इसलिए रोजगार के अनेकों साधन है। देख लीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी उद्योगों को कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। मंडी में देखिए किस प्रकार से मुस्लिम समुदायों ने अपनी धाक जमाई हुई है, इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। बाजार में देखिए किस प्रकार से दुकानें मुस्लिम समुदाय की, आप भी कर सकते हैं। अरे जो आज मुस्लिम समुदाय कर रहा है वो कल हमारा कार्य था, लेकिन हमने उन्हें दे दिया। अरे उस कार्य को आप भी कर सकते हो। इसलिए चिल्लाना बंद करो, कर्म करना शुरू करो। कर्म ही पूजा है, कर्म के बिना कुछ नहीं है। परिश्रम करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो धन भी मिलेगा, धन मिलेगा तो परिवार भी खुश रहेगा। संकल्प हमारा भारत हम ही संभालने के माध्यम से आप लोगों को इसलिए मैं अवगत करा रहा हूं कि आप लोग ध्यान से सुने और इन चीजों पर विचार करें कि रोजगार हम क्या क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति ये सोचने की क्षमता रखता है कि हम क्या रोजगार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किससे हमें कितना लाभ है। अरे 1 रुपया से शुरू करोगे वही रोजगार किसी दिन करोड़ों में पहुंचता है। मुस्लिम समुदाय पर कहीं पैसा करोड़ों नहीं होते, वो भी 1 रुपया से ही शुरुआत करते। शुरुआत तो करो, जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए चिल्लाना बंद करो, कर्म करो। वंदे वंदे वंदे।